a circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. मतलब यहाँ पे हमारे पास एक वर्टिकल पोल है और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग को टाइटली अटैच किया हुआ है और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी गिवन है 20 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये जो पोल है ए बी, इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, मतलब ये जो रोप है, ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे अटैच्ड है, ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की मदद लेंगे। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की? साइन की, कॉस की, टेन की, किसकी मदद लेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन को। क्यों? क्योंकि साइन में परपेंडिकुलर भी आता है और हाइपोटेन्यूज भी आता है और हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर ही फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। हाइपोटेन्यूज कितनी है? 20। तो यहाँ से साइन 30 कितना होता है? हाफ। ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय 20। यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा? 10 मीटर। तो ये चीज हमारी फाइंड आउट हो चुकी है। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 डिग्री with it। मतलब हमारे पास एक पेड़ था, इस तरीके से एक पेड़ है, स्टॉर्म की वजह से वो यहाँ से टूट गया। तो जब टूटेगा तो उसका टॉप वाला पार्ट है मोस्ट प्रोबेबली वो किसी साइड में गिर जाएगा। तो सपोज जो टॉप वाला पार्ट है वो राइट साइड में गिर गया, यहाँ पर इस पॉइंट पे पेड़ का टॉप वाला पार्ट टच कर रहा है ग्राउंड को। ये वाला एंगल हमारे पास गिवन है 30 डिग्री। ये जो एंगल है ये कितना है? 30 डिग्री। आगे हमें दिया है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये पेड़ का फुट है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारे पास ये गिवन है 8 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब दिस प्लस दिस। तो अगर हम इस पॉइंट को नाम दे दे ए, इसको बी और इसको सी, तो हमें फाइंड आउट करना है ए बी प्लस ए सी। जो टोटल हाइट ऑफ द ट्री है बिफोर द ट्री वाज ब्रोकन, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की मदद लेंगे। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो? पहले तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम टेन थीटा की मदद लेते हैं। टेन 30 कितना होता है? यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। ठीक है, टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, ये है परपेंडिकुलर। बेस कितना है? बी सी। ए बी तो हमें पता नहीं है कितना है, बी सी हमें पता है 8। और टेन 30 भी हमें पता है। टेन 30 कितना होता है? 1/√3। ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा? ए बी इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। तो एक चीज हम फाइंड आउट कर चुके, ए बी हम फाइंड आउट हो गया हमारा। अब हमें ए सी फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की मदद लेंगे? यहाँ पर हम यूज करते हैं कॉस का। ठीक है, कॉस का यूज करते हैं क्योंकि कॉस में हमारे पास बेस गिवन है यहाँ पे और हाइपोटेन्यूज हमारी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे किसकी मदद लेंगे? कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? बी सी। हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी। ये वाला, ये है ए सी। ठीक है, कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 इज √3/2। बी सी, बी सी कितना है? 8। ए सी कितना है? हमें पता नहीं है, यही तो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा? 16/√3 मीटर। अब हमें टोटल हाइट फाइंड आउट करनी थी ट्री की। देयरफॉर टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट ए बी प्लस ए सी, दोनों का सम। ए बी कितना आया था? 8/√3। ए सी कितना आया? 16/√3। तो ये कितना हो जाएगा? √3 एलसीएम, ये कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, इसे रेशनलाइज कर देते हैं। 24√3 इंटू √3/√3 कितना हो जाएगा? ये 24√3 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 8√3 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर द ट्री वाज ब्रोकन 8√3 मीटर आ गई हमारी। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground.
व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टर है वो चाहती है कि 2 स्लाइड बनाई जाए ग्राउंड में। एक स्लाइड जो है वो छोटे बच्चों के लिए 5 साल से कम उम्र वालों के लिए बनाई जाए और एक है जो 5 साल से बड़ी उम्र वालों के लिए बनाई जाए। तो यहाँ पर ये छोटी वाली स्लाइड है। इसका जो एंगल है ग्राउंड के साथ वो एंगल हमारे पास गिवन है 30 डिग्री, ठीक है? और ये इसकी जो हाइट है ग्राउंड से ये कितने हाइट पे है, इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर की हाइट पे। उसी तरीके से जो बड़ी वाली स्लाइड है ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर है ग्राउंड से, ये बड़े बच्चों के लिए तो यहाँ पे 3 मीटर, ये हाइट दी है 3 मीटर और ये जो एंगल है ये भी थोड़ा ज़्यादा स्टीप है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री यहाँ गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है दोनों केस में ये जो लेंथ है स्लाइड की ये कितनी होगी, मतलब हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। तो नाम दे देते हैं हम दोनों ट्राइंगल को, इसको ए बी सी और इसको पी क्यू आर, ठीक है? अब सॉल्व करते हैं। हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालना है, मतलब यहाँ पे AC फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे PR। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की मदद लेंगे हम यहाँ पे? साइन की मदद लेते हैं। क्यों लेते हैं साइन की? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज हमारा साइन से आ जाएगा। तो कितना होता है साइन 30 डिग्री। साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इस एंगल के लिए 1.5 मीटर। हाइपोटेन्यूज कितना है AC, ये तो पता नहीं है, यही फाइंड आउट करना है। अब साइन 30 कितना होता है हाफ, साइन 30 इज 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय AC। यहाँ से AC कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो ये चीज हमारी आ चुकी है, ये कितनी आ गई AC इज 3 मीटर। उसी तरीके से अब हमें PR फाइंड आउट करना है। PR कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम लॉजिक, यहाँ पे भी हम साइन की मदद लेंगे। साइन 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल डिफरेंट है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3 मीटर इस एंगल के लिए, हाइपोटेन्यूज कितना है PR। साइन 60 इज √3/2, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय PR। यहाँ से PR कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज PR इज इक्वल टू 6/√3। रेशनलाइज कर देते हैं इसे, 6/√3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, ये हो जाएगा 6√3 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 2√3 मीटर, ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास PR कितना आ गया 2√3 मीटर। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. यहाँ पे हमारे पास गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। मतलब सपोज ये एक टावर है हमारे पास, ठीक है? ये इसका बॉटम पार्ट है, ये इसका टॉप पार्ट। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये वाला जो होता है, ये एंगल हमारे पास गिवन है 30 डिग्री ग्राउंड से, ठीक है? ग्राउंड में कोई पॉइंट है, ये टावर का बॉटम पार्ट है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है 30 मीटर। और ये जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से इसके टॉप का, टावर के टॉप का, वो है 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना हाइट ऑफ द टावर, ये वाला लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो नाम दे देते हैं ABC। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की मदद लेंगे हम यहाँ पे? tan की मदद। क्यों? क्योंकि tan में क्या आता है परपेंडिकुलर भी बेस भी आता है। यहाँ पे हमारे पास बेस गिवन है और हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो ये होगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज AB बाय बेस, बेस कितना है 30 मीटर, ये बेस है। tan 30 कितना होता है 1/√3, ये हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय 30। तो यहाँ से AB कितना आ जाएगा 30/√3, ये कितना हो जाएगा रेशनलाइज कर देते हैं 30/√3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, ये हो जाएगा 30√3 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 10√3 मीटर, ठीक है? तो AB कितना आ चुका है हमारा 10√3 मीटर। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। तो एक पतंग है जो कि 60 मीटर ऊपर उड़ रही है ग्राउंड से। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। मतलब यहाँ पे जो काइट है उसके स्ट्रिंग के दूसरे एंड को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बांध दिया गया है ग्राउंड पे कहीं पे, ठीक है? द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये जो स्ट्रिंग है इसका जो इंक्लाइनेशन है ये वाला एंगल, ये है हमारे पास 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये है हमारे पास स्ट्रिंग, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग,
मतलब हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्ट्रिंग है ये हर वक्त पे एकदम टाइट है, स्लैक नहीं है इसमें बीच में कहीं पर भी। हमें 60 मीटर क्या गिवन है, हाइट, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास है 60 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है ये, तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की मदद लेंगे, साइन की मदद। क्यों? क्योंकि साइन में परपेंडिकुलर भी आता है और हाइपोटेन्यूज भी आता है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास यहाँ पे, ये पहले तो साइन 60 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर कितना है 60 मीटर, और हाइपोटेन्यूज कितना है ये हमें पता नहीं है। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ट्रायंगल का ए बी सी। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए सी। साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय ए सी। तो यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय √3। रेशनलाइज कर देते हैं, ये हो जाएगा 120/√3 इंटू √3/√3। ये कितना हो जाएगा, 120√3 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 40√3 मीटर। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो आ गई है 40√3 मीटर। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। मतलब यहाँ पे एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर। दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब पहले वो लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ था, उस टाइम पर जब उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा तो ये वाला जो एंगल था, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये था 30 डिग्री। फिर उसने राइट साइड में चलना स्टार्ट किया, तो वो पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ऐसे करते 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 यहाँ पे आ गया सपोज। तो जब उसने यहाँ पे आने के बाद बिल्डिंग के टॉप को देखा तो ये वाला जो एंगल था, एंगल ऑफ एलिवेशन, चेंज होके हो गया 60 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना उसने यहाँ से यहाँ तक कवर किया डिस्टेंस, कि एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ये हमें पता लगाना है। हम पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, सपोज ये पॉइंट है ए, ये है बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है, 30 मीटर। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर। और ईडी कितना है, हाइट ऑफ द बॉय, ये कितना गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इज द हाइट ऑफ द बॉय। हमें ये जो डिस्टेंस है जो बच्चे ने कवर किया यहाँ से यहाँ जाने में, वो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का यूज करेंगे, टेन का, साइन का, कॉस का। यहाँ पे हम यूज करेंगे टेन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस भी है, यहाँ पे हमें बेस फाइंड आउट करना है ना, ये वाला पार्ट। इसीलिए हम टेन की मदद से सॉल्व करेंगे इसे। हमें पता है, पहले मैं ट्राइंगल लेता हूँ, सपोज ट्राइंगल ए बी ई। कौन सा ट्राइंगल, ए बी ई, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पे कितना होगा, टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है, ए बी। कितना है, ए बी, पूरा नहीं है ए सी, सिर्फ ए बी है। ठीक है, ए बी ई की बात हो रही है यहाँ पे। बेस कितना है यहाँ पे, ई बी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी कितना है हमारे पास, ए बी कैसे फाइंड आउट होगा। देखो टोटल हाइट हमें पता है बिल्डिंग की 30 मीटर, और हमें लड़के की हाइट भी पता है 1.5 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, ए बी, 30 माइनस 1.5 मीटर। ठीक है, ये क्या है हमारा, ए बी। ए बी है 30 - 1.5, ये कितना आएगा, 28.5 मीटर। इसका मतलब हम ए बी की जगह क्या रख सकते हैं यहाँ पे, 28.5। और ई बी, ई बी तो हमें पता नहीं है, तो ई बी को हम अभी ऐसे रहने देते हैं। टेन 30 कितना होता है, 1/√3। ये आ जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय ई बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सपोज ये बीच वाला जो पॉइंट है, इसका कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पे। सपोज इसका नाम है के। ठीक है, क्या हो जाएगा, के। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ई बी के जगह हम लिख सकते हैं 28.5, यहाँ पे ई बी की जगह हम लिखेंगे ई के प्लस के बी। ई के प्लस के बी, क्योंकि ई बी कितना है, इसको प्लस करेंगे फिर इसको प्लस करेंगे, ई के प्लस के बी हो गया। ठीक है, ना हमें ई के पता है ना हमें के बी पता है, ये हो जाएगा 1/√3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, छोटे ट्राइंगल के लिए सॉल्व करेंगे सेम चीज। ट्राइंगल ए बी के, इस ट्राइंगल के लिए हम टेन थीटा का पता लगाएंगे। हमें यहाँ पे पता है टेन 60 डिग्री।
क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे छोटे एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की। इसके लिए परपेंडिकुलर कितना होगा, ए बी, और बेस कितना होगा, के बी। तो ये हो जाएगा tan 60 इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय के बी। ए बी कितना है, 28.5 मीटर। के बी कितना है, के बी हमें पता नहीं है। tan 60 कितना होता है, √3। यह आएगा 28.5 डिवाइडेड बाय के बी। ठीक है, यहाँ से के बी आ जाएगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ई के निकालना है हम। ठीक है, कितना डिस्टेंस उस लड़के ने कवर किया, ई के। तो हम क्या करते हैं, के बी को एलिमिनेट करते हैं यहाँ से। के बी कितना आ जाएगा यहाँ पे, 28.5 डिवाइडेड बाय √3। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन को, के बी की जो वैल्यू आई है, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, उसे हम फिर से लिखते हैं एक बार। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय ई के प्लस के बी। और के बी कितना निकल चुका है हमारा, ये है 28.5 डिवाइडेड बाय ई के प्लस के बी कितना है, 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, √3। ये होगा ई के √3 प्लस 28.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 28.5 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 ई के, ये बाहर है, ई के रूट के बाहर है। ठीक है, प्लस 28.5। क्या करेंगे अब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आएगा √3 ई के प्लस 28.5 इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 इंटू 28.5। यहाँ से √3 ई के इज इक्वल टू कितना हो गए, 28.5, 3 माइनस 1, 28.5 हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे √3 इंटू ई के, ये ई के है, ई नहीं है, ई के है, ई के। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, √3 ई के इज इक्वल टू 57। तो यहाँ से ई के कितना आ रहा है, 57 डिवाइडेड बाय √3। अब रेशनलाइज करेंगे, 57/√3 इंटू √3/√3। ये कितना हो जाएगा, 57√3 डिवाइडेड बाय 3। कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 9 जा 27 मीटर, मतलब 19√3 मीटर। ये हमारा आया है डिस्टेंस, जितना इस लड़के ने कवर किया यहाँ से यहाँ जाने में। यह आया हमारा 19√3 मीटर। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. मतलब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा ग्राउंड पर। अब यहाँ से हमने एक ट्रांसमिशन टावर के टॉप पे देखा, ये हमारा ट्रांसमिशन टावर है। और ट्रांसमिशन टावर किसके ऊपर रखा हुआ है, एक बिल्डिंग के ऊपर। ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर। यहाँ पे लिखा है 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये ट्रांसमिशन टावर का टॉप वाला पार्ट है, ये बॉटम वाला पार्ट। तो इस ग्राउंड वाले पॉइंट से जब ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखा गया, तो एंगल कितना आया हमारे पास, 60 डिग्री। ठीक है, टोटल एंगल है 60। और जब इस पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखा गया, तो ये एंगल कितना आया, 45 डिग्री। ठीक है, ये छोटा वाला एंगल है 45 डिग्री, और ये बड़ा वाला एंगल है 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब टावर की हाइट निकालनी है, ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो ट्रांसमिशन टावर है, इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो सपोज हम इसकी हाइट को x ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, x। ये वाली हाइट हमें दी हुई है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर, 20 मीटर है बिल्डिंग की हाइट। ठीक है, और ये चीज गिवन है। क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम, वापिस tan का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि tan में परपेंडिकुलर और बेस आता है, और यहाँ पे हमें यही परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, सपोज सब पॉइंट का नाम दे देते हैं। ये है ए, ये वाला पॉइंट है बी,
ठीक है, ये वाला, ये है सी और ये है डी। तो पहले हम बड़ा वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल ए सी डी में tan 60 डिग्री कितना होगा? tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ये पूरे 60 डिग्री वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर है AC। AC बेस कितना है? DC। AC को हम कैसे लिख सकते हैं? AC कितना है? x, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, मतलब x प्लस 20। DC कितना है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। tan 60 कितना है? √3, और ये हो जाएगा x प्लस 20 डिवाइडेड बाय DC। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम अगले ट्राइंगल के लिए करते हैं। कौन से ट्राइंगल के लिए? छोटे वाले ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल BCD। ट्राइंगल BCD में tan 45 डिग्री कितना होगा? tan इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है BC। परपेंडिकुलर है BC, बेस कितना है? DC। BC कितना है यहाँ पे हमारे पास? 20 गिवन है, तो ये हो जाएगा 20 और ये है DC। tan 45 कितना होता है? 1, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 20 बाय DC। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करने के लिए एक इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड कर देते हैं। मतलब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? अगर हम डिवाइड करेंगे इस वाली इक्वेशन को, ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसको डिवाइड कर दो यहाँ से, तो क्या आएगा? √3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू क्या है वहां पे? x प्लस 20। x प्लस 20 डिवाइडेड बाय DC। इसको किससे डिवाइड किया हमने? इससे, 20 बाय DC। ये कितना हो जाएगा? √3 इज इक्वल टू x प्लस 20 डिवाइडेड बाय DC इंटू DC बाय 20। यहाँ से क्या हो जाएगा? DC और DC कैंसिल, बचेगा क्या? √3 इज इक्वल टू x प्लस 20 बाय 20। ये कितना आएगा? 20 √3 इज इक्वल टू x प्लस 20। दिस इम्प्लाइज, क्या करेंगे अब हम? इसको इधर ले जाएंगे, 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू x। ये कितना आएगा? 20 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। यहाँ से x कितना आ गया? 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक स्टैचू है, ये है एक पेडेस्टल, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक स्टैचू को रखा हुआ है। यहाँ पे ग्राउंड में एक पॉइंट है। अगर हम यहाँ से स्टैचू के टॉप वाले पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला जो एंगल है ये है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और अगर हम सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप वाले पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आएगा यहाँ पे? 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मतलब हमें ये जो पेडेस्टल है जिसके ऊपर स्टैचू को रखा गया है वो वाली हाइट निकालनी है, हमें ये चीज निकालना है, ठीक है। ये चीज फाइंड आउट करनी है। सपोज ये है x मीटर। कितना है ये? x मीटर। हमें पता नहीं है, यहाँ पे सब पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं। ये A, ये है B, ये है C और ये पॉइंट है D। स्टैचू की हाइट भी दी हुई है हमें, मतलब ये वाला डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे, ये है 1.6 मीटर, ठीक है। किसका यूज करेंगे? tan का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि tan में परपेंडिकुलर और बेस आता है। यहाँ पे हमारे पास हमें परपेंडिकुलर ही निकालना है। कैसे करेंगे? हमें पता है tan 60 डिग्री। कौन से वाले ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे? ट्रायंगल ACD, बड़े वाले ट्रायंगल की, ACD। यहाँ पे tan 60 कितना होता है? tan इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा? पूरा AC। AC बेस कितना होगा? DC। दिस इंप्लाइज tan 60 कितना होता है? √3। AC कितना है? 1.6 प्लस x। DC कितना है? ये वाला पार्ट DC कितना है हमें पता नहीं है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं, ठीक है। अब हम छोटे वाले ट्रायंगल पे सेम लॉजिक लगाएंगे। छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल BCD। यहाँ पे हम लेंगे tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है? ये छोटे वाले एंगल के लिए BC, और बेस कितना है? DC। तो ये BC कितना है हमारे पास? x। DC कितना है? पता नहीं। tan 45 कितना होता है? 1। तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स x बाय DC। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं।
अब हम डीसी को एलिमिनेट करेंगे कैसे? फिर से हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो यहाँ पे कितना आएगा? हमें इक्वेशन नंबर 1 को 2 से करना है। तो हमारे पास आएगा √3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय डी सी, और यहाँ पे कितना आएगा? एक्स बाय डी सी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय डी सी इंटू डी सी बाय एक्स। ये कितना हो जाएगा? √3 इज इक्वल टू डी सी से डी सी कैंसिल, 1.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? √3 एक्स इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स। अब हम इस वाले को यहाँ पे ले आएंगे, एक्स को, ये हो जाएगा 1.6, यहाँ पे एक्स कॉमन आ जाएगा, कितना होगा ये? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। एक्स कितना आ गया यहाँ से? 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब रेशनलाइज कर देंगे हम, ये -1 है, यहाँ पे हम कैसे रेशनलाइज करेंगे? 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर। ये क्या किया मैंने? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाई। एक आइडेंटिटी होती है जो कि कहती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे a कितना है? √3, और b कितना है? 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी का यूज करके ये हो जाएगा इतना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। ये होगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। आप चाहो तो √3 की जगह 1.73 रख के आगे भी इसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन इतना काफी है, यहाँ पे भी आप आंसर को छोड़ सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास पेडेस्टल की हाइट कितनी आ गई? ये वाला जो पार्ट है, जो हमें एक्स फाइंड आउट करना था, ये कितना आया है? 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो सपोज हमारे पास ये बिल्डिंग है और ये एक टावर है। हमने क्या किया? टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व किया और नोट किया कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है 30 डिग्री। फिर हमने क्या किया? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को ऑब्जर्व किया इस बार, और पता चला कि ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी गिवन है यहाँ पे? 50 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सपोज इसको हमने x ले लिया। कैसे सॉल्व करेंगे? tan की मदद लेंगे। tan की मदद क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर आ रहा है और हमारे पास बेस भी कॉमन है, तो हम tan की मदद लेंगे। पहले हम क्या करते हैं? सपोज हम tan 30 लिखते हैं, tan 30 डिग्री। ठीक है, tan कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है? x, और इसके लिए बेस कितना है? ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं सपोज y। ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम ले लेते हैं y। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं y। tan 30 कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू x बाय y। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम इस एंगल के लिए tan की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है? 50 मीटर। बेस कितना है? बेस तो सेम है, y। ठीक है, tan 60 कितना होता है? √3। ये हो जाएगा 50/y। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करो? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। इससे होगा क्या? y और y कैंसल हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज 1/√3 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड, तो हो जाएगा x/y डिवाइडेड बाय 50/y। ठीक है, 50/y। अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा 1/√3 इंटू, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ये कितना हो जाएगा? 1/√3, रेसिप्रोकल हो जाता है, इज इक्वल टू
x बाय वाई इंटू वाई बाय 50, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल होगा। ये कितना हो जाएगा 1/3, वाई से वाई कैंसिल, बचेगा x बाय 50। यहाँ से x कितना आ जाएगा 50/3, ठीक है, मीटर। इसका मतलब बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई 50/3 मीटर। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। यहाँ पर हमारे पास दो पोल है ऑफ इक्वल हाइट, दोनों के बीच में एक रोड है जिसका डिस्टेंस है 80 मीटर। From a point between them on the ground, the angle of elevation of the top of the poles are 60 डिग्री and 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इन दोनों के बीच में ये जो रोड है इसके ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जब इसके टॉप को देखा गया तो एंगल बना 60 डिग्री, और जब इस वाले पोल के टॉप को देखा गया तो एंगल बना 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, इस पोल की हाइट और इस पोल की हाइट कितनी है, दोनों की सेम है तो सेम आंसर आएगा। एंड द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और ये वाला डिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करना है, यहां से यहां तक कितनी दूरी है और फिर यहां से यहां तक कितनी दूरी है। कैसे करेंगे, इनकी हाइट हमें पता नहीं है तो हम इसकी हाइट को मान लेते हैं h। अगर ये h है तो ये भी h होगा। हमें ये डिस्टेंस भी नहीं पता है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पोल से कितना है और इस पॉइंट का डिस्टेंस राइट वाले पोल से कितना है, तो हम कुछ मान लेते हैं। सपोज ये डिस्टेंस है x, ठीक है, इतनी दूरी है x, तो ये बची वाली दूरी कितनी आ जाएगी यहां से यहां तक, ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x। अब क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो का यूज करेंगे। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो का, tan का यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड कुछ चीज है, तो हम पहले यूज करते हैं इस वाले ट्राइंगल में। यहाँ पे है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे h, बेस कितना है इसके लिए x, ठीक है। tan 60 कितना होता है √3, ये हो जाएगा इज इक्वल टू h/x, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब उसी तरीके से इस ट्राइंगल के लिए करते हैं। यहाँ पे कितना है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है इसके लिए ये वाला h, और बेस है कितना था ये डिस्टेंस 80 माइनस x, ठीक है। tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये आ जाएगा h डिवाइडेड बाय 80 माइनस x, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। सपोज हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। इससे फायदा ये होगा कि h और h कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो हम डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, क्या आएगा हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय 1/√3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था h/x पहली इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन क्या थी h/80 माइनस x, ठीक है। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये √3 इंटू √3/1 इज इक्वल टू h/x इंटू 80 माइनस x/h, रेसिप्रोकल हो गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दिस इंप्लाइज √3 इंटू √3 इज 3, h कैंसिल, यहाँ पे आया हमारे पास 80 माइनस x/x। अब इसे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, तो यहाँ से कितना आ गया 4x इज इक्वल टू 80, मतलब x कितना आ गया x इज इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 मीटर। इस पॉइंट का लेफ्ट वाले पोल से जो डिस्टेंस है वो आ गया 20 मीटर, तो बचा वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, सेम पॉइंट का राइट वाले पोल से कितना डिस्टेंस है 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 60, मतलब 60 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, एक चीज और बाकी है, हाइट ऑफ द पोल निकालना है h। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो x इक्वल टू 20 आया है हमें, इसे पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें हम पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, √3 इज इक्वल टू h/x, दिस इंप्लाइज √3 इज इक्वल टू h/x कितना आ गया 20, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा 20 √3 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल भी आ गया और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट पोल ये भी आ गया हमारा। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक कैनाल है, एक किनारे पर टावर खड़ा हुआ है, जब बैंक के दूसरे किनारे से टावर के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन आया 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट
20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब इसी लाइन के अलोंग 20 मीटर दूर से जब टावर के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। मतलब ये जो कैनाल है, ये वाली जो विड्थ है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हाइट भी फाइंड आउट करनी है। तो किसका यूज करेंगे हम यहाँ पे? tan का यूज करेंगे, क्योंकि tan में परपेंडिकुलर आता है और बेस आता है, और यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर ही फाइंड आउट करनी है और बेस भी इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे। तो ये वाला जो एंगल है वो है हमारे पास 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब पॉइंट का नाम दे देते हैं ए बी सी डी। पहले ट्राइंगल ए बी डी, इसमें हम tan 30 डिग्री फाइंड आउट करते हैं। tan 30 डिग्री कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज ए बी। बेस कितना है इस एंगल के लिए? ये वाली साइड, मतलब डी बी, जो पूरी साइड है। ठीक है, tan 30 कितना होता है? 1/√3 ए बी। ए बी तो हमें पता नहीं है, यही तो फाइंड आउट करना है। डी बी कितना होगा? डी सी प्लस सी बी। ठीक है, डी बी है डी सी प्लस सी बी। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू ए बी। डी सी कितना गिवन है? 20 प्लस सी बी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब छोटे ट्राइंगल के लिए करते हैं हम सेम चीज। ट्राइंगल ए बी सी, इसमें tan 60 फाइंड आउट करते हैं। tan 60 डिग्री कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए? सेम ए बी। बेस कितना है? ये छोटी वाली साइड सी बी। ठीक है, tan 60 कितना होता है? √3। यह आएगा ए बी डिवाइडेड बाय सी बी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब पहली वाली इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें? 1/√3 डिवाइडेड बाय √3। इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे। ठीक है, ये कितना आएगा? ए बी डिवाइडेड बाय 20 प्लस सी बी, और ये होल डिवाइडेड बाय ए बी बाय सी बी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1/√3 इंटू 1/√3। रेसिप्रोकल हो गया ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ए बी डिवाइडेड बाय 20 प्लस सी बी इंटू सी बी बाय ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल, ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू सी बी डिवाइडेड बाय 20 प्लस सी बी। इसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 20 प्लस सी बी इज इक्वल टू 3 सी बी। यहाँ से 20 इक्वल टू 2 सी बी, और सी बी कितना आ गया? 10 मीटर। सी बी आ गया 10 मीटर। सी बी क्या चीज है? ये वाला डिस्टेंस। तो कैनाल की विड्थ हमारी आ चुकी है 10 मीटर। अब हमें ए बी भी तो निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। इसको कैसे निकालेंगे? किसी भी इक्वेशन में रख दो आप। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 1/√3 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय 20 प्लस सी बी। तो ए बी डिवाइडेड बाय 20 प्लस सी बी कितना है? 10, मतलब ए बी बाय 30। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? ए बी इज इक्वल टू 30/√3। इस 30 को यहाँ ले गए ऊपर। दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा? रेशनलाइज करते हैं, ए बी इक्वल टू 30√3 इंटू √3/√3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 30√3 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 10√3। ए बी आ गया हमारा, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। ठीक है, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. मतलब यहाँ पे हमारे पास एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और यहाँ पे एक टावर है। जब इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन था हमारे पास 60 डिग्री। जब बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम को देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन था 45 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है। ये वाला पार्ट तो हमें पता है, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? ये है 7 मीटर। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, इतना डिस्टेंस, ये हमें पता करना है। अगर हम इसको पता लगा लें, सपोज इसको हमने x मीटर ले लिया, तो हम टोटल हाइट कितनी आ जाएगी टावर की?
7 प्लस एक्स। ठीक है, किसका यूज करते हैं हम यहाँ पे? टेन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि टेन में परपेंडिकुलर आता है और बेस आता है। यहाँ पे भी हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है। ठीक है, ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हम टेन का यूज कर रहे हैं। सब पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, अब पहले ट्राइंगल ए बी ई, इस ट्राइंगल में टेन 60 डिग्री को लिखते हैं हम। टेन 60 डिग्री कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? एक्स। बेस कितना है? ये वाला पार्ट, ये है बीई। हमें पता नहीं है इसकी वैल्यू। टेन 60 कितना होता है? √3 इज इक्वल टू एक्स बाय बीई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फाइंड आउट क्या करना है हमें? एक्स। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल सी बी ई, ये वाला ट्राइंगल। इसमें हम टेन 45 डिग्री फाइंड आउट करते हैं। टेन 45 डिग्री कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है इस एंगल के लिए? ये वाला पार्ट कितना है? ये 7 मीटर। बेस कितना है? बेस तो सेम है दोनों में, ये बीई। ठीक है, टेन 45 कितना होता है? 1। ये कितना हो जाएगा? 7/बीई। यहाँ से बीई कितना आ गया हमारे पास? बीई इज इक्वल टू 7 मीटर। अब बीई की ये वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी? √3 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई बी। बी कितना आ गया? 7। तो यहाँ से एक्स कितना आ गया? 7√3 मीटर। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा आ चुका है 7√3 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड आउट करनी है। टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 7√3 प्लस 7 मीटर। ठीक, 7 कॉमन ले लो, ये बन जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. मतलब यहाँ पे हमारे पास एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है 75 मीटर। अब इसके टॉप से दो शिप को ऑब्जर्व किया गया। वो दोनों के दोनों शिप सेम साइड में है, मतलब दोनों शिप या तो लेफ्ट साइड में है लाइट हाउस के, या तो राइट साइड में है। तो हम लेफ्ट साइड में बना लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक शिप है और यहाँ पे दूसरा शिप। तो जब इसके टॉप से दोनों शिप को देखा गया, एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री एंड सेकंड शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। तो इनमें से कौन सा 30 होगा और कौन सा 45 डिग्री? जो बड़ा वाला एंगल है वो 45 होगा। मतलब ये वाला जो एंगल है, टोटल एंगल बड़ा वाला, ये है 45 डिग्री। और ये जो छोटा वाला एंगल है ये कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सब पॉइंट को नाम दे देते हैं। सपोज ये ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, किसका यूज करेंगे यहाँ पे? हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये वाला जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो किसका यूज करते हैं? टेन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि टेन में परपेंडिकुलर आता है और बेस आता है, और वही चीज हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है और बेस फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, पहले छोटा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, छोटा वाला ट्राइंगल। इसमें टेन 45 डिग्री कितना होगा? टेन 45 परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 75। इसके लिए बेस क्या है इस एंगल के लिए? सी बी। ठीक है, तो यहाँ से टेन 45 कितना होता है? 1। ये आएगा 75 बाय सी बी। तो यहाँ से सी बी आ गया हमारा। सी बी कितना आ गया? 75 मीटर। ये वाला जो पार्ट है ये भी कितना आ गया? 75 मीटर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम बड़े ट्राइंगल का यूज करते हैं। बड़ा ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी में टेन 30 हम फाइंड आउट करते हैं। टेन 30 डिग्री कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए? सेम है 75। बेस कितना है? पूरा बड़ा वाला बेस, डी बी। ठीक है, टेन 30 कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू 75/db। db कितना है? db तो टोटल डिस्टेंस है, इसको हम लिख सकते हैं dc प्लस cb। dc प्लस cb, ये आएगा 75 डिवाइडेड बाय dc प्लस cb। cb तो हम फाइंड आउट कर चुके थे 75। ठीक है, अब इसे सोल्व करना है, यहाँ से हमारा dc आ जाएगा।
कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन क्या है हमारे पास? 1/√3 इज इक्वल टू 75 बाय डी सी प्लस 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आएगा डी सी प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। तो डी सी कितना आ गया यहाँ से? डी सी आ गया हमारा 75 कॉमन √3 -1 मीटर। ठीक है, डी सी की वैल्यू इतनी आ गई। ये हमें फाइंड आउट करना था दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस, 75 इंटू √3 - 1 मीटर। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। मतलब यहाँ पे एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, उसने एक बलून को स्पॉट किया जो कि राइट साइड में मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? एक हॉरिजेंटल लाइन में। ऐसे नहीं है कि ऊपर नीचे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके जा रहा है, एक सीधी लाइन में बलून मूव कर रहा है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब जब उसने यहाँ से यहाँ टॉप पे देखा बलून को, तो ये वाला जो एंगल था वो था 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। थोड़ी देर बाद ये बलून यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तब जब देखा तो कितना हो गया? 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस बलून ने कवर किया वो हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस। तो पहले हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल हमें दिया हुआ 60 डिग्री टोटल एंगल। ठीक है, फिर ये छोटा वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री। इसके बाद ये वाली जो हाइट है टोटल हाइट, ये ग्राउंड है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली जो हाइट है बलून की हाइट ग्राउंड से, तो ये डिस्टेंस है 88.2 मीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना है? 1.2 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब पॉइंट को नाम देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। टेन की मदद लेते हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि टेन में परपेंडिकुलर और बेस आता है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस, इन्हीं से हमें कुछ चीज करना है। तो पहले हम टेन 60 डिग्री करते हैं। ठीक है, टेन 60 डिग्री। ये वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है? ए जी। ए जी बेस कितना है? एफ जी। ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है ए जी, बेस है एफ जी। ए जी कितना है हमारा? इसके बराबर, बीसी के बराबर। और बीसी कितना है? अगर हम टोटल हाइट में से ये वाले डिस्टेंस को माइनस कर दें तो हमारे पास ये बचा वाला डिस्टेंस आ जाएगा। कितना आएगा? 88.2 में से 1.2 को माइनस करेंगे, 87 मीटर। ठीक है, 87 है हमारे पास बीसी, और एजी दोनों बराबर है। एफजी कितना है ये तो पता नहीं, तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। 1060 कितना होता है? √3। ये हो जाएगा 87 बाय एफ जी। यहाँ से एफ जी कितना आ गया? 87/√3 मीटर। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ये हो जाएगा 87/√3 इंटू √3/√3। कितना हो जाएगा ये? एफ जी इज इक्वल टू 87√3/3। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 √3 मीटर। तो एफ जी हमारा फाइंड आउट हो चुका है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें जीसी निकालना है। जीसी कैसे निकालेंगे? पहले हम tan 30 की मदद लेते हैं। tan 30 कितना होगा यहाँ पे? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है इस एंगल के लिए? इसके सामने कौन सी साइड है? ये वाली, बीसी। बेस कितना है? एफ सी, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, एफ सी। तो ये आया बी सी बाय एफ सी। बी सी कितना है? 87 मीटर। एफ सी कितना है? एफ सी है एफ जी प्लस जी सी। एफ जी प्लस जी सी, एफ जी प्लस जी सी। ये हो जाएगा 87 डिवाइडेड बाय एफ जी। एफ जी कितना था हमारा? 29√3 मीटर प्लस जी सी। 1030 कितना होता है? 1/√3। ये हो जाएगा 87 डिवाइडेड बाय 29√3 प्लस जी सी। अब इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 29√3 प्लस जी सी इज इक्वल टू 87√3। दिस इम्प्लाइज जी सी कितना आ गया? 87√3 -29√3। मतलब √3 कॉमन, 87 -29 कितना आएगा? ये 87 -29 58, और यहाँ पे √3, तो 58√3 मीटर। ये वाला जो डिस्टेंस हमें चाहिए था जीसी, ये कितना आ गया हमारा? 58√3 मीटर, ये वाला जीसी। ठीक है, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। मतलब यहाँ पे एक हाईवे है
और इस हाईवे के एंड पर एक टावर है। इस टावर के टॉप से जब एक कार को देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन था हमारे पास 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला एंगल, यहाँ से देखा गया इस कार को, तो ये वाला जो एंगल है ये है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है। उसी तरीके से कार थोड़ी देर बाद पास आ जाएगी, इस तरफ चल रही है कार, तो ऐसे आते आते यहाँ पे पहुंच जाएगी। 6 सेकेंड लेटर्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद, मतलब यहाँ से यहाँ का टाइम इंटरवल दिया हुआ है 6 सेकेंड, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, कार यहाँ से यहाँ पे आ गई। फिर से जब कार को ऑब्जर्व किया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हमेशा टॉप से बॉटम को देखा, हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल होता है ये वाला एंगल। ठीक है, टोटल वाला एंगल, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री एंगल। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा कार को पहुंचने में, और ये मान के चलना है कि कार की जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट। तो हम सब पॉइंट का नाम दे देते हैं पहले। ये पॉइंट है ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये एंगल है 30 डिग्री, छोटा वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसी तरीके से ये जो बड़ा वाला एंगल है ये कितना है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला टाइम इंटरवल दिया हुआ है हमारे पास 6 सेकेंड। किसकी मदद लेंगे हम यहाँ पे, टेन की मदद। टेन कितना होता है, टेन 30 डिग्री, पहले 30 डिग्री पे अप्लाई करते हैं। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी। बेस कितना है, इसके लिए, इस एंगल के लिए बेस कितना है, टी बी, पूरी जो लेंथ है डी बी। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई डी बी। डी बी कितना है, डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, पहले एक थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। टेन 30 कितना होता है, 1/√3। ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय डी सी प्लस सी बी। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से अब टेन 60 डिग्री फाइंड आउट करते हैं। टेन 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है इस एंगल के लिए, ए बी, बेस कितना है सी बी, तो ये आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय सी बी। ठीक है, टेन 60 कितना होता है, ये डिग्री में है, टेन 60 डिग्री इज √3 ए बी बाय सी बी। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 1/√3 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू ए बी बाय डी सी प्लस सी बी, और डिवाइडेड बाय ए बी बाय सी बी। ये कितना हो जाएगा, ए बी बाय डी सी प्लस सी बी इंटू सी बी बाय रेसिप्रोकल हो गया ए बी से ए बी कैंसिल। यहाँ पे कितना आएगा लेफ्ट साइड में, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू सी बी बाय डी सी प्लस सी बी। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू सी बी बाय डी सी प्लस सी बी। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस डायग्राम में देखो, ये वाला जो टाइम इंटरवल है ये हमें पता है कितना टाइम लिया है यहाँ पे 6 सेकेंड। 6 सेकेंड लगा ना यहाँ से आ जाने में, और स्पीड दोनों जगह सेम है। जब कार यहाँ से यहाँ जाएगी और फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, स्पीड उसकी कांस्टेंट है। तो अगर हम स्पीड को मानते हैं एस, स्पीड को कितना माना हमने, एस मान लिया, तो स्पीड कितना होगा इस वाले डिस्टेंस के लिए हम सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है ये डीसी, टाइम कितना लिया था यहाँ पे 6 सेकेंड। ठीक है, तो डीसी कितना आ जाएगा यहाँ से 6 इंटू एस। डीसी कितना आ गया 6 इंटू एस। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है डीसी, ये कितना आ गया 6 इंटू एस। उसी तरीके से सी बी, हमें पता है स्पीड यहाँ पे भी सेम है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है इस बार सी बी, टाइम कितना है इस बार पता नहीं, तो हम इसको टाइम को टी ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लिया कार ने उसको टी ले लेते हैं। ठीक है, टी सेकेंड, तो सी बी कितना आ जाएगा यहाँ से टी इंटू एस। ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, सी बी कितना आ गया टी इंटू एस। अब इसको सी बी की वैल्यू को और डी सी की वैल्यू को हम यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। डी सी आया है 6s और सी बी आया है टी एस, तो ये कितना बन जाएगा 1/3 इज इक्वल टू सी बी कितना आया था टी एस, डी सी कितना आया था 6s, सी बी कितना आया था टी एस। यहाँ पे टी एस डिवाइडेड बाय नीचे क्या कॉमन है, ये एस है, एस कॉमन, ये बनेगा 6 प्लस टी, एस से एस कैंसिल, ये है 1/3 इक्वल टू टी बाय
6 प्लस टी कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 प्लस टी इज इक्वल टू 3t। तो यहाँ से 6 इक्वल टू 2t और t कितना आ गया 3 सेकेंड। ठीक है, टाइम आ गया 3 सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लिया, t सेकेंड मतलब 3 सेकेंड।